So hello, good morning everyone. How are you doing? So as in the last video, we have last session we've seen about the many historical names, how the historical names actually been given to the particular area of Jharkhand. Now coming to the Santhal Pargana area, earlier it was known as नारीखंड. तो पहले ये नारीखंड के नाम से जाना जाता था. आफ्टर दैट इज नेम्ड एज कांकजोल. तो उसके नारीखंड के बाद कांकजोल इसका नाम पड़ा था. सो आफ्टर दैट इट वाज नेम्ड एज कांकजोल. एंड ह्यून सांग जो था मेंशन राजमहल एरिया एज किंग चांग काइलो. तो ह्यून सांग ने इस पर्टिकुलर राजमहल एरिया को बोला था किंग चांग काइलो. एंड इन द मिडिवल एज, now in the medieval age we find it as the Rajmahal is the 1/4 part of the संथाल परगना है. तो medieval age में राजमहल जो था वो संथाल परगना का 1/4 पार्ट था. राजमहल एरिया वाले एरिया का 1/4 पार्ट था संथाल परगना. नाउ हुएन सांग ने जो बता दिया ना राजमहल का. और हाँ, ये दामिने को भी बोला जाता था. सो इट वाज बीइंग कॉल्ड एज दामिने को विच मीन्स हिली फॉरेस्ट एरिया. तो हिल पे फॉरेस्ट होते थे तो उससे दामिने को बोला जाता था. संथाल परगना इधर वाले एरिया झारखंड का मैप है तो इस पर्टिकुलर रीजन में संथाल परगना एंड इट हैज़ अ हिली एरिया सो इट वाज नेम्ड एज दामिने को. Now at the same time the Santhal revolt was happening at that time, and the soldiers taken shelter in the Dumka area where it was named as Dumka. तो Dumka ऐसी नाम पड़ा था, actually kind of ऐसी है. Now coming to the last one, that is for the Palamu. So Palamu का basically यहाँ पे आप देख सकते हैं Palamu is deprived with three words के मिलन से. So many historians, many people believe that अलग अलग सबकी धारणा है. Many have own views what about the nomenclature of the Palamu area. Now Palamu like PALAMU. So pa से हो गया पलाश. तो यहाँ पे पलाश पे adequate amount of पलाश was being found in this area. And ला से ला, so ला means like गोंद वाला एरिया. ज़्यादा पेड़ इधर मिलता है. मुँह से महुआ. महुआ इट्स like छोटा छोटा पिल्ला पिल्ला होते हैं in the winter. So ये यहाँ से इसका नाम पड़ा था. नाउ पलामू का अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन पलामू वाज अ रिलेटिव विद द पाली कास्ट. तो पाली कास्ट से रिलेशन था पलामू का. सो इट वाज नेम्ड एज पलामू. एंड इन द मुस्लिम पीरियड इज वाज नोन एज पलामून एंड पालून. तो मुस्लिम पीरियड में इसका नाम था पलामू एंड पालून. नाउ सम बिलीव दैट द पालिया पड़िया हैज़ बीन डिराइव्ड. सो पाला पड़िया से इसका नाम पलामू पड़ा था. ठीक है. नाउ मेनी ऑफ देम ऑल्सो बिलीव दैट इट इज़ अ द्रविडियन वर्ड विच पाल मीन्स दांत. तो पलामू एक द्रविडियन वर्ड है जिसमें पाल का मतलब दांत है. ऊम का मतलब वाटर. तो ऊम का मतलब वाटर हो गया. एंड ऊन और उनका जो विलेज कंट्री फोर्ट भी बोला जाता है. सो लाइक सो सबसे मेन प्रोमिनेंट जो थ्योरी है सो मान गोविंद बनर्जी की. सो मान गोविंद बनर्जी टोल्ड दैट एज पर हिम द पलामू वाज डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स दैट इज पाल एंड माउ. सो पाल मीन्स फॉर्ट. सो पाल मीन्स फॉर्ट एंड माउ मीन्स मदर. तो इट इज सेड दैट इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्गुमेंट ही प्रेजेंटेड दैट ही द डिस्ट्रॉयड फॉर देयर वाज अ टेम्पल. तो यहाँ पे एक किला था, वो उसके अंदर एक देवी का मंदिर था तो वो टूट गया था. सो द देवी वाज द प्रॉब्ली द कस्टोडियन ऑफ द फोर्ट. वो फोर्ट की रक्षा की. सो दैट वाज गिवन दैट पलामू. तो जो फोर्ट था उसमें एक देवी थी जो टूट गया था फोर्ट, और and she was the custodian. So in ancient time Pala fort being created is that it was called as Palamu. So this was it all for the Palamu history and the nomenclature. Thank you very much for watching this video. Bye bye, take care.